हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन और डेफिनेट आर्टिकल्स दा के बारे में पढ़ा था कि उनके कहाँ कहाँ हम जो है यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेयर देयर इज़ एन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स जहाँ हम जो है ये आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हम इन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। वो इनडायरेक्टली हमें समझाएगा कि हम इनका यूज़ कहाँ नहीं कर सकते। अब वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, जब भी हम जो है किसी भी थिंग या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि जनरल हो और वो स्पेसिफिक ना हो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें आई लाइक डॉग्स, मुझे जो है डॉग्स पसंद हैं। अब इसमें जो है वो पर्टिकुलर नहीं है कि कौन से वाला डॉग उसे पसंद है। इसमें जो स्पीकर है वो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे सब तरह के डॉग पसंद है, लाइक ऑल टाइप ऑफ डॉग्स। तो वो जनरल है, वो स्पेसिफिक नहीं है। और हमें इनडेफिनेट आर्टिकल क्या कहता है, हमें इनडेफिनेट आर्टिकल कहता है कि हमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो जनरल होनी चाहिए। और जो हमें डेफिनेट आर्टिकल क्या बोलता है कि हम हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल जो है वो वहाँ नहीं लगते जहाँ स्टेटमेंट जनरल हो लेकिन वो स्पेसिफिक ना हो। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जनरल और नॉट स्पेसिफिक वाला केस तो जो है इनडेफिनेट आर्टिकल का हुआ, लेकिन यहाँ पे जो नाउन यूज किया गया है वो प्लूरल है। और जबकि हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। अब इसकी हम जो है अलग डिफरेंट जो है सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे ये आई लाइक डॉग्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ डॉग्स हैं। अब इसी का ये एक और देखते हैं। ये सारे के सारे जो शुरुआत की जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये फर्स्ट है आई लाइक आर डॉग। अब जो ये लाइक आर डॉग जो है ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन जो है ये सेंस नहीं बना रहा। अब ये सेंस क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे एक डॉग पसंद है तो मैं पर्टिकुलर हूँ कि मुझे सिर्फ एक डॉग पसंद है, तो वहाँ स्पेसिफिसिटी आ जाती है। तो वहाँ अगर स्पेसिफिसिटी आ गई है तो वहाँ पे तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज लगना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा लगा रखा है, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा आई लाइक अ डॉग जो है। अब दूसरा जो है हम सेंटेंस देखते हैं आई लाइक द डॉग। अब ये जो सेंटेंस है, यहाँ हम किसी डॉग के बारे में बोल रहे हैं, एक डॉग के बारे में। हम थोड़ी स्पेसिफिसिटी पर्टिकुलर है कि आई लाइक द डॉग। तो ये भी जो सेंटेंस है ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि जो है हम किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको जो है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये बताया था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, जब भी हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि समझ लो कोई भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, उसमें हम डॉग पहली बार आया तो जो है वहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल इनका यूज करेंगे, और जब वो सेकंड टाइम आएगा उसी स्टोरी में तो दा का यूज करेंगे। तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कि हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं जो हमने स्टोरी में स्टार्टिंग में बोला था। तो उस कंटेक्स्ट में जो अगर हम देखें, अगर हम वैसे लगाते हैं आई लाइक द डॉग, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। फिर उसके बाद जो हमारा ये आई लाइक डॉग, ये भी हमारा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे डॉग जो है आई लाइक डॉग। लेकिन ये जो सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है, रॉन्ग है? क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं है। डॉग से पहले ना ए लगाया गया है ना दा लगाया गया है, तो यहाँ आर्टिकल मिसिंग है, इसलिए जो है ये हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है या इनकरेक्ट कह सकते हैं आप। अब इसके बाद जो ये आखिरी के दो सेंटेंसेस हैं, ये हमारे जो है डॉग्स जो है वो प्लूरल हो गया और वो काउंटेबल भी हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है, ये जो आखिरी के दो सेंटेंसेस है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के हैं। अब जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, उसका ये है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में यूज किया जाता है।
और जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स, लेकिन जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन चारों तरह के नाउन में वो यूज किया जाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो है हमारा क्या हो गए, आई लाइक द डॉग्स। अब ये जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब इसमें आई लाइक द डॉग्स ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या बताता है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमें बताता है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक जो है नाउन के बारे में। अब इसमें जो है ये डॉग्स जो है वो ढेर सारे हैं, तो कौन से वाला डॉग है जो आपको पसंद है, ये इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहा। ये कौन से वाला डॉग्स है, इतने सारे डॉग्स में से कौन से वाला डॉग। तो ये प्लूरल है, काउंटेबल है, तो दा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेट आर्टिकल की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। कंडीशन क्या है कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक है तो आप आराम से लगाइए डेफिनेट आर्टिकल। अब इसी क्वेश्चन को जो है आई लाइक द डॉग्स को हम यहाँ देख सकते हैं। आई लाइक द डॉग्स इन माई हॉस्टल, ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर है कि वो जो डॉग्स, जो हॉस्टल वाले डॉग्स हैं, वो पर्टिकुलर हो गया कि हॉस्टल वाले डॉग्स जो है उसको पसंद है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कौन से वाले डॉग्स जो है जो उसे पसंद है। अब ये लास्ट सेंटेंस आई लाइक अ डॉग्स, और जो हमारा ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, जबकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। डॉग्स जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि बॉयज लाइक ब्लू। अब ये जो बॉयज लाइक ब्लू है, इस सेंटेंस में जो है हम बॉयज के बारे में जनरली बात कर रहे हैं कि जो है कौन से वाले बॉयज, हम उस पर स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगे। ठीक है, और जो दूसरे वाला सेंटेंस है उसमें हम बोल रहे हैं द बॉयज इन माई हॉस्टल लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इसमें जो ये बॉयज हैं, ये कौन से वाले बॉयज हैं? ये हॉस्टल वाले बॉयज हैं। तो ये सेंटेंस जो है स्पेसिफिकली जो है टॉक कर रहा है अबाउट बॉयज ऑफ द हॉस्टल। तो अगर प्लूरल नाउन है, वहां आर्टिकल जो है तभी यूज होगा जब जो है वो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक और नॉट इन जनरल। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर हमें इतना पता है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। अब इसमें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमारा ए और एन यूज होता है। अब इसमें जो बॉयज हैं वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, तो इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लगेंगे, ए और एन नहीं लगेंगे। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि ये प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है। ठीक है, तो फिर इस केस में जो है हमारा दा लगना चाहिए, लेकिन वो दा की कंडीशन है कि वो जो है स्पेसिफिक अगर है। अब जैसे कि इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, तो वहां पे हमारा जो है आर्टिकल दा यूज होगा विद प्लूरल नाउन। तो यहाँ हम कौन से बॉयज? हॉस्टल वाले बॉयज, तो यहाँ पे हमारा दा लग जाएगा। यहाँ पे वो जनरल बात कर रहा है, वो प्लूरल नाउन जो यूज हो रहा है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो ऐसे ही जनरली जो बॉयज होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अब ये सेकंड वाला सेंटेंस जो है देखें। अब इसमें करेक्ट, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब ये क्या है? वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम। इसमें जो हमारा ये जो शॉर्टेज है, ये जो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, तो इसमें ये कह रहा है द वाटर शॉर्टेज इन माई लोकेलिटी इज अ प्रॉब्लम। तो इसमें जो ये जो शॉर्टेज है, अनकाउंटेबल जो भी है नाउन जो है, अब इसमें लोकेलिटी आ गया वर्ड जो है, तो ये स्पेसिफिक हो गया कि कहाँ पे वाटर शॉर्टेज चल रही है, मेरी लोकेलिटी में। तो ये एक तरह का स्पेसिफिक अनकाउंटेबल
नाउन जो है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा दा लग गया। अब लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन माई लोकेलिटी। अब ये अगर हम वैसे देखें ना, देयर इज ए वाटर शॉर्टेज, तो ये लगता सही है, लेकिन ये इन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज जो है वो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमने यहाँ पे ए लगा दिया है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है, हमारी सिंपल सी एक कंडीशन है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमारा ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, ये थी ना यहाँ पे कंडीशन कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होते हैं। और यहाँ जो हमारा यूज कौन सा हो रहा है, यहाँ हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वहां जो है हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल लगना चाहिए। इनडायरेक्टली जो है हमें हिंट कर रहा है कि दैट यू हैव टू यूज एंड दैट यू हैव टू यूज इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये जो है हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। Now next see, I love dancing. This sentence is correct. अब ये सेंटेंस जो है हमारा क्यों करेक्ट है कि मुझे डांसिंग पसंद है, क्योंकि इसमें स्पीकर जो है वो जनरली बात कर रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं है कि उसे कौन से टाइप का डांस पसंद है। अगर वो करेक्ट करता है कि आई लव द हिप हॉप डांस, तो यहाँ पे जो है स्पीकर जो है स्पेसिफिक हो जाता है अपने डांस के बारे में। इसलिए जो आई लव डांसिंग है वहाँ हमारा आर्टिकल मिसिंग है, क्योंकि वो जनरली बात कर रहा है और यहाँ पे बीच में हिप हॉप डांस आ गया, तो इसलिए जो है स्पीकर स्पेसिफिक हो गया अपने डांस के बारे में। जब हम आगे कंडीशंस में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो डांसिंग है ये एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है। तो जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती है, स्पोर्ट्स आ जाते हैं, वहाँ हमारे ये आर्टिकल जो है नहीं लगते। ये एक इनडायरेक्ट हिंट है, वो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट ये क्या कंसीडर कर रहा है कि ये जो डांसिंग यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड, वो जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। वो फिजिकल एक्टिविटी तो है, लेकिन वो उसके साथ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन भी है। और डेफिनेट आर्टिकल जो है द यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कंडीशन ये है कि व्हेन यू आर स्पेसिफिक। तो मतलब ये दो कंडीशन जो है वो फॉलो होती है। प्लूरल नाउन में अगर जो है आपका नाउन स्पेसिफिक है तो वहां पे लगेगा द, और अगर नहीं स्पेसिफिक है वो आप तो आर्टिकल मिस हो जाएगा, वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह जो है अनकाउंटेबल नाउन में अगर आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल वहां तब लगेगा जब आप जो है नाउन के बारे में स्पेसिफिक हो कि कौन सी डांस, हिप हॉप डांस, तो वहां पे दा लगेगा। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन में जनरली बात कर रहे हो और आप स्पेसिफिक नहीं हो तो वहां पे हमारा आर्टिकल जो है वो मिस हो जाएगा। अब यही मैंने यहाँ पे लिखा है, विद प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन देयर इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि स्पीकर when the speaker talking anything in general and he is not specific about it। कि विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है अगर आप स्पेसिफिक नहीं है तो वहां पे आपका आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। और अगर आप स्पेसिफिक है प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन में तो वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाएगा। अब ये और कंडीशंस हैं जिनसे हमें क्लियरली थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा कि हमारा कहाँ कहाँ आर्टिकल जो है वो नहीं लगते। अब जैसे कि स्पेसिफिक डेज हो गए, हॉलीडेज हो गए, ज्योग्राफी, कंपनीज, लैंग्वेजेस। अब जैसे कि कोई लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, यहाँ हमारा जो है आर्टिकल नहीं लगते। कोई कंपनीज के बारे में बात कर रहा है जैसे कि एप्पल, फेसबुक, जोमेटो, अमेजोन, तो यहाँ पे भी जो है हमारा आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है जैसे कि इंडिया, कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल्स नहीं लगेगा। लेकिन वहां पे मैंने आपको पिछली वाले अपने डेफिनेट आर्टिकल में बताया था वीडियो में कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रशियन फेडरेशन, इन सारों में जो हमारा दादा लग रहा था। द रशियन फेडरेशन, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वहां पे जो वो रिपब्लिक, यूनाइटेड,
फेडरेशन, ये सारे जो है कॉमन नाउन यूज किए गए थे। तो जिन कंट्रीज के आगे जो है कॉमन नाउन लगे होंगे वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाएगा। अब ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, कनाडा और जर्मनी, जो है इनमें कोई भी हमारा कॉमन नाउन नहीं लगा। ये रियल नेम है कंट्रीज के। जो रियल नेम्स होते हैं उनके आगे जो है, मतलब प्लेसेस और पीपल में अगर रियल नेम है तो वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। ठीक है। फिर स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स में हमारा दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, केरला। अब ये जो स्टेट्स हैं इनके आगे भी हमारा जो है आर्टिकल नहीं लगता। फिर हमारे कॉन्टिनेंट्स आ गए। कॉन्टिनेंट में जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगता। सिंगल माउंटेन्स, अब जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि एल्प्स हो गई, वो एक तरह की माउंटेन रेंज है। अरावली रेंज, ये रेंजेस हैं। तो जो रेंजेस हैं वहां हमारे आर्टिकल लगते हैं। ठीक है। जहां ये सिंगल सिंगल माउंटेन है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमालय जो है एक माउंटेन रेंज है तो वहां आर्टिकल लगेगा। लेकिन हिमालय में ही जो है हमारी माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। जहाँ सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं तो वहां हमारा आर्टिकल नहीं लगता। इसी तरह ये जो माउंट ब्लैंक है, ये जो एल्प माउंटेन की, जो एल्प माउंटेन रेंजेस है उनमें आर्टिकल लगता है। उसी की एक सिंगल माउंटेन है माउंट ब्लैंक, तो यहाँ हमारा जो आर्टिकल नहीं लगता। इसी तरह ये माउंट एल्बर्ट है। ये जो माउंट एल्बर्ट है, ये जो रॉकीज होती हैं नॉर्थ अमेरिका में भी, तो वो जो रॉकीज वो जो है माउंटेन रेंजेस है। ठीक है। उसी की सिंगल माउंटेन जो है एक माउंट एल्बर्ट है, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर सिंगल लेक्स के बारे में बात करें, जैसे लेक सुपीरियर, लेक बैकार जो कि रशिया में है, तो यहाँ पे भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। टाउन्स के बारे में बात कर लें, टाउन जैसे कि फैजाबाद ये यूपी में है, जोरहट असम में है, ये लालगंज यूपी में है, मधुबनी जो है वो बिहार में है। तो जो ये जो टाउन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। स्पेसिफिक हॉलीडेज, जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस, इनके आगे भी जो है हमारे आर्टिकल्स नहीं लगते। फिर है विद लोकेशन, प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स। लोकेशन, प्लेसेस और स्ट्रीट्स के बारे में, मतलब जब हम एड्रेस के बारे में बात करें तो वहां पे भी हम आर्टिकल नहीं यूज करते। जैसे कि जो है वेयर डू यू लिव, आई लिव इन सिटी सेंटर स्ट्रीट्स, आई लिव इन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, आई लिव इन एबे रोड, लंदन, इंग्लैंड। तो इस तरह जो है यहाँ पे सिटी सेंटर स्ट्रीट हो गया, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट हो गया, मतलब जहाँ हम किसी स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, तो हम वहां पे जो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं हमारी, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, यूएसए के आगे हमारा दा लगता है। द पिरामिड्स ऑफ गीजा, इसके आगे जो है हमारा जो है दा लगेगा। ऐसी जो है हम जो स्पेसिफिक प्लेसेस की बात करते हैं, द बैंक, द हॉस्पिटल, द पोस्ट ऑफिस, द एयरपोर्ट, द ट्रेन स्टेशन, द बस स्टॉप, तो ये जो है ना जगह जो है ये पर्टिकुलर है कि वेयर यू हैव टू गो, आई वांट टू गो टू द एयरपोर्ट, आई वांट टू गो टू द ट्रेन स्टेशन। तो इसमें जो है हमारा अपने आप जो है आर्टिकल जो है लग जाएगा। ये जो है एक्सेप्शंस है, जैसे कि द पिरामिड्स ऑफ गीजा एंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, यूएसए। अब और कौन कौन सी जगहें हैं जहां हमारा जो है आर्टिकल्स जो है वो नहीं लगते हैं। इसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि आई लव टू प्ले बैडमिंटन, शी एंजॉयज डांसिंग। तो स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उनके आगे हमारे आर्टिकल्स नहीं लगते। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, लिफ्टिंग वेट, स्किपिंग रोप, योगा, स्ट्रेचिंग, मार्शल आर्ट, अब इन सारों के आगे जो है हमारे आर्टिकल्स नहीं लगते। ये फिजिकल एक्टिविटीज और भी हो सकती हैं, मेरे को जितनी समझ में आई मैंने यहाँ लिख दी। देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यू कैन चेक इट ऑन गूगल। फिर है हमारे विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अब जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स क्लास, तो आई लव अटेंडिंग साइंस क्लासेस। ठीक है। तो जो है
जहाँ हम एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हमारा ये मैथमेटिक्स हो गया, तो उन एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ अगर उनकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अब अगर नाउन जो है किसी नंबर के साथ आ जाए, जैसे कि द ट्रेन टू अमृतसर लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 1, तो इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा नाउन है और नंबर कौन सा है 1। तो जब हम नाउन प्लस नंबर आ जाए साथ में तो वहां पे जो है हमारा ये आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर बहुत मैटर करता है कि आप सेंटेंस जो है वो क्या बोल रही है। अगर ये दोनों जो है इनके बीच में अगर जो है कोई सेपरेशन आती है तो वहां हमारा आर्टिकल लगेगा। लेकिन जब ये नाउन प्लस नंबर जो है दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो वहां पे जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर ये नाउन प्लस नंबर, जैसे इसमें प्लेटफॉर्म और 1 जो है वो जॉइंटली आएंगे इन कंबाइन फॉर्म, तो यहाँ पे हम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जो है प्लेटफॉर्म पहले लगा दें और थोड़ा मतलब सेंटेंस जो है आई हैव टू गो टू द प्लेटफॉर्म विच इज एट नंबर 1 पोजीशन, इस तरह से जो अगर हम कुछ बोलें, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पे जो है हमारा आर्टिकल यूज लगेगा। जहां हम जो है इनके बीच में जो है डिस्टेंस जो है क्रिएट कर देते हैं, इन दोनों के बीच में जो है एक दूरी आ जाती है। जब ये दोनों कंबाइन फॉर्म में तो वहां हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट, जहां रियल नाउन्स आ जाते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द पीपल, नेम ऑफ द प्लेसेस, तो वहां पे हमारा आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ये जो है सारी प्लेसेस हैं। दिल्ली, एमपी, बॉम्बे, जहां हमने बात किया था ना प्लेसेस में, लोकेशन, स्ट्रीट्स, प्लेसेस, कंट्रीज, तो वहां पे जो है हमारा जो है ये आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। नेम ऑफ द पीपल, मतलब जहां हम लोगों के रियल नेम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सैम, मिशेल, ठीक है, तो वहां पे भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, रियल नेम्स के आगे नहीं लगता। अगर मैं ये बोलता हूँ आई वॉन्ट टू विजिट द इंडिया, तो ये गलत है, क्योंकि द जो है वो एक कंट्री का नेम है जो कि रियल है, वो चेंज जो है नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी तरह जो है ये शी टॉक्स टू द अनुराधा फॉर पेपर, अब इसमें अनुराधा जो है किसी लेडी का रियल नेम है, तो रियल नेम के आगे जो है हमारा द या जो है आर्टिकल नहीं लगते। तो कहीं पे भी अगर हमारा रियल नाउन आ जाता है तो वहां पे हम आर्टिकल नहीं यूज करते। तो अब ये लास्ट हम समरी पे आ जाते हैं। अब समरी हमें क्या कहती है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ जो है वो यूज होते हैं। कंडीशन क्या है, व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होते हैं यूज डेफिनेट आर्टिकल। कंडीशन क्या है, व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। तो अब इससे इनडायरेक्ट जो हमें आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते, आर्टिकल्स वहां नहीं लगते जब हम जो है सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करें और हम जो है स्पेसिफिक ना हो, हम जनरली बात कर रहे हैं। अगर हम जो है जनरल उनके बारे में बात करेंगे तो वहां हमारे आर्टिकल नहीं लगेंगे। अब ये सिंगुलर और ये जो फिर अनकाउंटेबल जो है नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करते अलॉन्ग विद देम। कह रहा है विद देम आइदर नो आर्टिकल इज यूज्ड, और हम जो है यूज करते हैं वर्ड जो कि डिस्क्राइब करते हैं उनकी क्वांटिटी को, जैसे कि सम, लिटिल, कंसिडरेबल एक्सेट्रा जो है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है यहाँ जो है हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। विद देम आइदर नो आर्टिकल इज यूज्ड, इसमें भी जो है कंडीशन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन में हमारी कंडीशन स्पेसिफिक हो जाएगी तो वहां हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर देंगे। और सबसे लास्ट में ये है कि जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हम यूज करते हैं विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंपल सा है, जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और जबकि जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल है वो हम सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज करते हैं। कंडीशन क्या है कि वो नाउन जो है हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, और अगर वो जो है नाउन हम जनरल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है, तो वो हमारे आर्टिकल्स जो है नहीं लगेंगे। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम
नाउन्स के बारे में बात करेंगे कि नाउन जो है हमारा जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, और सब उसमें हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है देखेंगे सेंटेंस का, कि नाउन्स जो है वो किस तरह जो है सेंटेंस को बदल देते हैं, वो कभी आगे लगते हैं कभी पीछे लगते हैं। तो वो हम कंप्लीट जो है जब नाउन की वीडियो करेंगे तो उसमें हमें क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू।